हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज भी हम मानव भूगोल का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर ने शिरस्त्र सूचकांक और बाल की बनावट के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इनके अनुसार निम्नलिखित 7 प्रजातियां हैं: निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलियार्ड, मेडिटेरियन, नॉर्डिक, अल्पाइन, मंगोलियन। इसमें सबसे पहले हम बात करें निग्रिटो प्रजाति की, तो इनका सिर बहुत पतला, कद नाटा, नाक चौड़ी, बाल छल्लेदार व त्वचा काली होती है। इनका जो जबड़ा होता है वो बहुत आगे की ओर निकला हुआ होता है, जिस कारण चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है। प्रजाति मिश्रण के कारण शुद्ध रक्त वाले निग्रिटो बहुत कम ही रह गए हैं। ये लोग दूर वनों में, पर्वतीय प्रदेशों में रहते हैं और अधिकांश निग्रिटो प्रजाति जो है वो श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन तथा न्यू गिनी के अतिरिक्त अफ्रीका के जायरी प्रदेश, युगांडा, कैमरून व अंडमान द्वीपों में निवास करते हैं। दूसरी प्रजाति ग्रिफिथ टेलर के अनुसार निग्रो है। निग्रो प्रजाति का जो सिर है वो लंबा होता है, जिनका शिरस्त्र सूचकांक अगर हम देखें तो 70 से 72 तक होता है। इनके बाल लंबे, ऊन जैसे, त्वचा काली, जबड़े बाहर की ओर निकले हुए और नाक चौड़ी व चपटी होती है। ये अफ्रीका के सूडान व न्यू गिनी और न्यू गिनी के पापुआ प्रदेश में इनके प्रमुख स्थान हैं। तीसरी प्रजाति जो है वो है ऑस्ट्रेलियार्ड। यह प्रजाति सबसे अधिक लंबे सिर वाली होती है, जिनका शिरस्त्र सूचकांक 72 से 74 होता है। इनकी जो त्वचा का रंग होता है वह कत्थई होता है, चॉकलेटी से जैतूनी रंग तक का होता है। इनके बाल भी घुंघराले होते हैं, जबड़े कुछ आगे की ओर निकले हुए होते हैं और नाक की चौड़ाई मध्यम वर्ग की होती है। अंग्रेजों के ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने से पहले ये लोग समस्त ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वितरित थे, परंतु अंग्रेजों के आने के बाद में ये आदिवासी लोग मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवास कर गए। जिस प्रकार हमने जॉन स्ट्रेडा थ्योरी में देखा था कि मूल प्रजाति के लोग वहाँ उनके जो मूल क्षेत्र होते हैं उनके उस स्थान से खदेड़ दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, और जो ये इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलियार्ड रहते थे वो भी यूरोप वासी आने के बाद में मरुस्थलीय क्षेत्रों की ओर भगा दिए गए, और ये जो ऑस्ट्रेलियार्ड है वो प्रवासी हो गए। इस प्रजाति के लोग भारत के मध्य व दक्षिणी भागों में भी निवास करते हैं। चौथी प्रजाति है मेडिटेरियन। मेडिटेरियन क्योंकि ये प्रजाति भूमध्य सागर के आसपास रहती है, इसलिए इसे मेडिटेरियन प्रजाति का कहते हैं। इस प्रजाति का सिर ऑस्ट्रेलियार्ड लोगों के सिर के भांति लंबा होता है। इनका जो शिरस्त्र सूचकांक है वो 74 से 77 तक होता है। इनकी नाक अंडाकार, बाल घुंघराले, थोड़ा आगे निकले हुए जबड़े तथा त्वचा का रंग जैतूनी जैसा होता है। इस प्रजाति के लोग महाद्वीपों के बाहरी भागों में बसे हुए हैं। जैसा कि मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इनका जो निवास है वो यूरोप के पुर्तगाल में, अफ्रीका के मिस्र में और ऑस्ट्रेलिया के माइक्रोनेशियन में और उत्तर अमेरिका के इरोक्नोय तथा दक्षिणी अमेरिका के तूपी में पाया जाता है। पांचवी जो प्रजाति है वो है नॉर्डिक। नॉर्डिक मध्य सिर वाले लोग होते हैं और इनका शिरस्त्र सूचकांक 78 से 82 तक होता है। इनकी त्वचा का रंग हल्का भूरा और गुलाबी झलक लिए हुए होता है। इनके बाल जो होते हैं वो लहरदार, चेहरा चपटा और नाक लंबी होती है। इनका जो नाक होता है वो आगे की ओर से देखें तो बिल्कुल चोंच की तरह मुड़ा हुआ दिखता है। मानव इतिहास के प्रारंभिक चरणों में इस प्रजाति के लोग यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में निवास करते थे। छठी जो प्रजाति है वो है अल्पाइन प्रजाति। यह चौड़े सर वाली प्रजाति है।
जिसका शिरस्त्र सूचकांक 82 से 85 होता है। इनकी त्वचा का रंग भूरे से सफ़ेद, बाल सीधे, नाक पतली होती है। इनका चेहरा व जबड़ा एक सीध में होता है। इनकी 2 शाखाएं हैं जिनके नाम हैं पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी शाखा में स्वीज, स्लाव, आर्मेनियम व अफ़गान लोग हैं जिनका रंग अधिक गोरा होता है, और पूर्वी शाखा में फिन्स, मग्यार, मंचू, सियोकस सम्मिलित होते हैं जिनकी त्वचा में कुछ पीलापन दिखाई देता है। इतिहास के आरंभ में यह प्रजाति उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी यूरोप में ही निवास करती थी। जो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो 7वीं प्रजाति है वो है मंगोलियन। इस प्रजाति के लोग जो होते हैं वो गोल सिर वाले होते हैं जिनका शिरस्त्र सूचकांक 85 से 90 होता है। इनका रंग पीला होता है, नाक पतली होती है, चेहरा अवतल होता है और जबड़ा भीतर की ओर होता है। प्रारंभ में यह प्रजाति मध्य एशिया में ही रहती थी, परंतु बाद में ये तुर्कमेनिस्तान और तटीय प्रदेशों तक फैल गई। शारीरिक बनावट के आधार पर मानव जाति को 3 प्रमुख प्रजातियों में हम बांट सकते हैं। उनके नाम हैं काकेसाइड, मंगोलियाड और निग्रोइड। काकेसाइड को हम देखें त्वचा के जिसमें हम लक्षणों के आधार पर देखें तो काकेसाइड सफ़ेद से जैतूनी भूरे रंग के होते हैं, मंगोलियाड केसरिया से पीले भूरे व निग्रोइड भूरे से भूरे काले होते हैं। काकेसाइड का जो कद होता है वो मध्यम से ऊंचाई लिए हुए, और जो मंगोलियाड का मध्यम ऊंचाई से मध्यम नाटे और निग्रोइड का अधिक लंबे व नाटे होते हैं। इन जो काकेसाइड का चेहरा होता है वो संकड़े से मध्यम चौड़ा होता है, और जो मंगोलियाड का है वो मध्यम चौड़ाई से बहुत चौड़ा और निग्रोइड का मध्यम चौड़े से संकड़े मध्यम का। जो काकेसाइड हैं उनके सिर के बाल जो हैं उनका रंग सुनहरा से गहरा भूरा होता है। जो बनावट होती है वो महीन होती है, लहरदार होती है, घुंघराले बाल होते हैं और घने होते हैं। जो मंगोलियाड हैं उनके जो सिर के बाल का रंग है वो भूरे से भूरे, काले, बुनावट, सूखे स्वरूप, सीधे शरीर के बाल तथा छितरे हुए होते हैं। निग्रोइड जो हैं उनके सिर के बाल रंग पूरे काले, बुनावट सूखा तथा आकार हल्का, लहरदार तथा ऊनी, शरीर के बाल हल्के होते हैं। काकेसाइड के जो आंखें होती है वो हल्के नीले रंग की होती है, मंगोलियाड की भूरे से काले रंग की होती है और निग्रोइड की भूरे से भूरे रंग की होती है। जो काकेसाइड का जो शरीर का गठन होता है वो पतले से तगड़े के रूप में होता है। मंगोलियाड का पार्श्विक से कुछ झरझरे होते हैं तथा निग्रोइड बढ़ते पार्श्विक तथा मांसल होते हैं। इन प्रजातियों का जो प्रमुख हैं उनमें रक्त समूह काकेसाइड में बी से अधिक ए होता है, मंगोलियाड में बी अधिक होता है और निग्रोइड में आरएचई में ऊंचा होता है। इस प्रकार देखते हैं इस टेबल के माध्यम से हम तीनों प्रजातियां जो 3 प्रमुख प्रजातियां हैं उनमें हम इन तीनों काकेसाइड, मंगोलियाड और निग्रोइड में तुलना भी कर सकते हैं। हम इन जो प्रमुख जो प्रजातियां हैं उनको हम इस मैप में के द्वारा भी देखा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें तो हम उत्तरी अमेरिका से बात करें। उत्तरी अमेरिका में जो है वो काकेसाइड प्रजाति हमें देखने को मिल रही है। उसी प्रकार हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में काकेसाइड और उत्तरी अमेरिका में मंगोलियाड प्रजाति हमें देखने को मिल रही है। उसी प्रकार हम रूस में मंगोलियाड जो प्रजाति है उसको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति और अफ्रीका के भागों में निग्रोइड और निग्रो प्रजाति अधिक देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से निग्रोइड्स अफ्रीका में, मंगोलियन जो हैं वो मंगोलियाइड्स हैं उत्तरी अमेरिका और रूस में, और जो काकेसाइड हैं वो उत्तरी यूरोप में पाए जाते हैं।
इस प्रकार हम प्रजातियों का तुलनात्मक अध्ययन भी इसके द्वारा कर सकते हैं।